हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। घर में कई बार बहुत ज़्यादा चूहे हो जाते हैं जिससे हम काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि घर में गंदगी बहुत ज़्यादा करते हैं। साथ साथ ये घर में चीज़ों को नुकसान करते हैं, जैसे कपड़े खा जाना, महंगे महंगे सोफ़ा को कुतर देना। और अगर 2 से 4 दिन के लिए बाहर घर से जाते हैं कहीं पर भी, तो फिर आते हैं तो घर की कंडीशन बदल जाती है। पर्दे खा गए, कपड़े खा गए, या फिर सोफ़ा या बेड कुतर देते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें चूहा को घर में बिल्कुल भी नहीं रहने देना है। वैसे तो मार्केट में दवाइयाँ मिलती है, लेकिन उससे दो नुकसान है। एक तो चूहा जब तड़प तड़प के मरती है तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। चूहा को भगवान गणेश की सवारी मानी जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है उसे मारना। और वैसे भी कोई भी जीव तड़प तड़प के सामने में मरे तो वो अच्छा नहीं लगता है। दूसरा, घर में बच्चे भी होते हैं। अगर हमने गलती से उस दवाई को इधर उधर रख दिया और बच्चे ने अगर मुंह में रख लिया तो फिर क्या हो सकता है। तो इसलिए ये दोनों ही नुकसान है, दो तरह से। तो आपको मैं जो रेमेडी बताने वाली हूँ, यानी जो सॉल्यूशन बनाने वाली हूँ, उसका किसी तरह का नुकसान नहीं है और चूहा मरेगा भी नहीं, बस डर के भाग जाएगा। तो उसके लिए हमें लेना है मच्छर भगाने वाली कॉइल। तो इसका इस्तेमाल तो घर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो धुआं होता है ये नुकसानदायक होती है सेहत के लिए। पर चूहा के लिए, चूहा भगाने के लिए ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो आप 1 या 2 भी मार्केट से ला सकते हैं, खरीद के दुकान में मिल जाती है खुले में भी, पैकेट पूरा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक कॉइल इस तरह से ले लीजिए और इसको छोटे छोटे टुकड़े में कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, खाने पीने की बर्तन का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि ये जहरीला होता है। तो इसको खाने पीने के बर्तन में मत बनाइएगा। तो मैं पेपर ले ली हूँ और पेपर पर इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर ली हूँ। और अब इसको पाउडर बनाना है। वैसे ये काफ़ी हार्ड होती है, तो पाउडर बनाना इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर फिर भी पेपर में इसको रख के और किसी भारी चीज़ से अच्छे से इसको कूटना है। कोई भी पत्थर ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए और जितना हो सके इसको पाउडर बनाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ये पाउडर बन जाती है। तो मुझे अभी थोड़ा समय नहीं था, तो आप सबके साथ शेयर करना था, तो इसके लिए मैं अभी फटाफट बना रही हूँ। आप चाहे तो पाउडर ना बना के आप आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए इस तरह से पानी में भी रख सकते हैं। तो मैं एक प्लास्टिक की बाउल ली हूँ, जिसमें मैं हमेशा सॉल्यूशन शेयर करती हूँ, और एक स्पून ली हूँ। तो जो भी हमें बनाना है सॉल्यूशन, तो मैं एक रख दी हूँ, इसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके, और आधा ग्लास पानी रखी हूँ। आपको जितना सॉल्यूशन बनाना है उसके हिसाब से पानी ले लीजिएगा। तो 1 से 2 बार ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे घर से सारे चूहे भाग जाएंगे। तो इसको आधे घंटे के लिए हमें छोड़ देना है। पर अब इसमें रखना है हमें 1 चम्मच जितना डिटर्जेंट पाउडर। तो ना ही आप चम्मच खाने पीने में जो इस्तेमाल करते हैं वो लीजिएगा, और ना ही बाउल का इस्तेमाल कीजिएगा। कोई बेकार प्लास्टिक के बर्तन हो या फिर स्टील की ही कटोरी हो, तो ऐसा हो जिसे आप यूज़ नहीं करते हैं, वही लीजिएगा इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए। तो अब इसे मिक्स कर लेती हूँ। आधे घंटे के लिए हमने छोड़ दिया था, तो जिस वजह से ये लगभग मिक्स हो गई है, और आप देख सकते हैं पानी का कलर कैसा हो गया है। अगर 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो ये अच्छे से लिक्विड बन जाती है। तो अब इसे किस तरह से यूज़ करेंगे, तो आप रख लीजिए इसको स्प्रे बॉटल में, और हर कोने में इसका छिड़काव कर सकते हैं। जैसे ड्रेसिंग के नीचे, टेबल के नीचे चूहा ज़्यादातर ऐसे ही कोने में छुपते हैं और रात के समय में निकलते हैं ये बाहर। तो आप ड्रेसिंग के नीचे, बेड के नीचे, कबर्ड के नीचे आप छिड़काव कर दीजिए। गलती से भी किचन में मत छिड़काव कीजिएगा, क्योंकि ये जहरीला होता है, और खाने पीने में अगर ज़रा सी भी इसकी स्मेल चली जाएगी या फिर कहीं छींटे पड़ गए तो ये सही नहीं रहेगा। अगर किचन में चूहा आपको दिखती है या बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप किचन के गेट पे स्प्रे कर दीजिए, सावधानी बरतते हुए। और किचन के विंडो में भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन बाहर की तरफ से, किचन के अंदर की तरफ से आप मत कीजिएगा। तो मैं 2 तरीका बताती हूँ जो आप किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घर के अंदर भी, कमरे के अंदर भी। तो एक तो आप स्प्रे बॉटल में रख के इसका छिड़काव कर सकते हैं कोने कोने में, और दूसरा तरीका है कि आप ले लें थोड़ा सा इसमें से लिक्विड, और इसमें बेसन या फिर गेहूं का आटा रख सकते हैं। आप 2 चम्मच बेसन ले लीजिए या फिर 2 चम्मच गेहूं का आटा ले लीजिए, और लेने के बाद उसको डो तैयार कर लेना है। जैसे हम डो तैयार करते हैं रोटी के लिए, वैसे ही डो तैयार करना है। तो चलिए मैं इसे स्प्रे बॉटल में भर लेती हूँ। तो स्प्रे बॉटल में उस लिक्विड को भर ली हूँ, और ये थोड़ा सा मैंने रख लिया है। तो इसमें 2 चम्मच गेहूं का आटा रख रही हूँ और इसका डो तैयार कर लेती हूँ, जैसे रोटी के लिए तैयार करते हैं
ये बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि घर में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा कबाड़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पुराने कपड़े हो जाते हैं, शूज हो जाते हैं, तो वो घर में जब हम इस तरह से ज़्यादा सामान को भर के रखते हैं ना, तो चूहा को छुपने की जगह मिल जाती है। और जिस वजह से चूहा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और चूहा बहुत जल्दी जल्दी बच्चे देते हैं, तो उनका परिवार बढ़ते जाता है और इस वजह से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं चूहा। फिर हम उसको चाहे कितना भी भगा दे, लेकिन एक दो रह जाती है और ये चीज़ों को नुकसान करते हैं। तो इसको बनाने में बिल्कुल भी कोई झंझट नहीं है। बस आपको लेना है मच्छर भगाने वाला कॉइल, वो भी एक, आप कम भी ले सकते हैं, 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर और पानी में इसको घोल लेना है। और उसमें 2 चम्मच बेसन या फिर 2 चम्मच आटा लेना है। तो मैं 1 चम्मच ही ली थी, मुझे थोड़ा सा ही बनाना था, लेकिन लिक्विड ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा कड़क डो तैयार करनी है। तो 1 चम्मच और आटा रख ली हूँ और अब इसको अच्छे से गूंद के छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेंगे, जिससे कि हर कोने में रख सके। कई बार कई कोने में स्प्रे नहीं हो पाती है, तो आप इसके छोटे छोटे गोले बना के किचन में या फिर कहीं पर भी रख सकते हैं। कबर्ड के नीचे या ड्रेसिंग के नीचे, टेबल के बीच में रख दीजिए, तो ये सही रहेगा। बच्चों से दूर रखिएगा इस चीज़ों को। और बस इस तरह से बनाएंगे तो 1 से 2 बार में ही देखेंगे कि चूहा जब उसको खाने पीने की कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी तो इसको खाने के लिए जाएगा और फिर वो डर के भागेगा। चूहा जब सामने में मरता है तो अच्छा नहीं लगता है, कोई भी जीव सामने में मरे तो अच्छा नहीं लगता है, तो इससे मरेगा भी नहीं, बस डर के भाग जाएगा। कुछ बातों का बस ध्यान रखिएगा, जैसे कि घर में गंदगी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा कचरा या कबाड़ इकट्ठा नहीं रखना है, खाने पीने की चीज़ें मत रखिएगा। किचन में हमेशा ही नाइट के टाइम में क्लीनिंग करके और फिर चीज़ों को, खाने पीने की जो भी चीज़ होती है उसको ढक के और फिर रखिएगा। लाइट्स ऑफ करने के बाद ही चूहे ज़्यादा निकलते हैं, तो जब उन्हें खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेगी तो वैसे भी वो घर से बाहर भागेंगे। बहुत ही बढ़िया टिप्स है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।